भारत की दिखी अटूट शक्ति, कांप उठी धरती। भारत ने दागी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुश्मनों में मची खलबली। सुखोई 30 से भारत बरसाएगा दुश्मनों पर मिसाइल की बारिश। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेज से भरी होने वाली है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपके लिए ये वीडियो पूरा देखना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको भारत की ताकत का एहसास हो सके। आपको बताते चले, यहाँ पर भारत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे दुश्मन कांप उठे हैं, जो कि भारत को अभी तक हल्के में लिया करते थे। भारत के इस काम से वो भारत को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। वो जानते हैं कि अगर वो भारत को हल्के में लेंगे तो भारत उनको सच में हल्का करके चला जाएगा, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसे मिसाइल का टेस्ट कर दिया है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। और भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, देश के पूर्वी इलाके में एक जंगी जहाज देखा गया है। इसको देखते ही भारत की सुखोई 30 ने टारगेट को लॉक किया, जिसके बाद भारत ने उसके ऊपर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दाग दी। और आपको हम बताते चले, भारत की ये मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ ही पल में जाकर इस जंगी जहाज से जा टकराई। और अब ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जिस जहाज से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जाकर टकराई होगी, उसके बाद वो जहाज का क्या हुआ होगा। यहाँ पर उस जहाज का इतना बुरा हाल हो गया था कि ये जहाज कुछ ही पल में पानी में आसानी से डूब जाता। दोस्तों, आपको बताते चले, यहाँ पर भारत के अंदर कोई भी दुश्मन घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि भारत ने खुद सुखोई 30 से मिसाइल का परीक्षण किया था। भारत यहाँ पर अपनी शक्ति को एक बार फिर दुनिया वालों के सामने प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा था। और भारत की ये शक्ति पूरी दुनिया ने देखी है और भारत का ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल साबित हुआ है। आपको हम बताते चले, ये असल का हमला नहीं था, बल्कि भारतीय वायुसेना ने देश के पूर्वी तट पर सुखोई 30 से भारतीय सेना के डीकमीशन जंगी जहाज पर लाइव फायरिंग किया। और आपको हम बताते चले, यहाँ पर इस मिसाइल ने पूरी सटीकता से अपने टारगेट पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस परीक्षण में भारतीय वायुसेना के साथ भारतीय नौसेना भी शामिल थे। और अभी भारतीय वायुसेना की तरफ से ये खबर बाहर नहीं निकल कर आई है कि इस मिसाइल में कितना वजनी वॉरहेड लगा था। और यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि परीक्षण के लिए कम तीव्रता वाला वॉरहेड लगा था, जो यहाँ पर जिस तरीके से इसने अपने टारगेट को हिट किया है, उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर उसकी बर्बादी काफी अधिक मात्रा में हुई है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर वॉरहेड की तीव्रता को और भी बढ़ाकर लगाया जाता है तो यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में तबाही होती है। और कुछ दिन पहले ही खबर निकल कर आई थी कि ब्रह्मोस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन बनकर तैयार है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर की होगी। और इसे आप इतना तो समझ गए होंगे कि काफी अधिक दूर रहने के बावजूद यहाँ पर भारत अपने दुश्मन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। भारत सरकार लगातार टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज बढ़ा रही है और एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। भारतीय सेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की जा रही है, जो कि दुश्मनों को आसानी से बर्बाद कर सकती है। आपको बताते चले कि दिसंबर 2021 में सुखोई 30 में लगे ब्रह्मोस मिसाइल में इसका परीक्षण हुआ था। दोस्तों, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पूरी तरीके से ही देश में ही विकसित किया गया है, ये बात आप पहले से ही जानते होंगे। लेकिन इसके बारे में ये भी खबर निकल के आ रही है, जिससे पता ये चलता है कि यहाँ पर भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल को हल्के लड़ाकू विमान में भी लगाने का प्रयास किया जाने वाला है। दोस्तों, आपको हम बताते चले, यहाँ पर जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाही मचाई है, उसको देखते हुए ये तो पता चल गया कि यहाँ पर आने वाले समय में भारत किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला सकता है। जिस तरीके की तस्वीर सामने निकल के आ रही है, उससे ये बात दुश्मन भी समझ गया होगा कि भारत से पंगा लेना उसको काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चले, ब्रह्मोस का 2 परीक्षण हो चुका है। एक परीक्षण को करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया, तो दूसरे परीक्षण के लिए हवा का इस्तेमाल किया गया। और ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा है। यही वजह है कि देश को 2 ब्रह्मोस और मिल गई है। दोस्तों, आपको बताते चले, भारत द्वारा लॉन्च की गई ये मिसाइल काफी ज्यादा ताकतवर है। और इसके निशाने की बात की जाए तो इसका निशाना काफी ज्यादा सटीक देखा गया है। आपको बताते चले, इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल को देश में ही पूरी तरीके से विकसित किया गया है। और इसके बारे में मिलता है, इसमें रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसकी स्पीड और तेज हो जाए और इसकी सटीकता काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाए। दोस्तों, अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत पर नजर डालेंगे तो इसमें हमें दिखाई देगा कि ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता आसानी से बदल सकती है। और यही वजह है कि ये घूमते फिरते मिसाइल को भी आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई में उड़ान भरने में सक्षम है और दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। और यहाँ पर जितने भी तरीके की ऐसी प्रणाली बनाई गई है जो कि मिसाइल को पहचानती है, उसे भी ये आसानी से धोखा दे देता है। दोस्तों, आपको हम बताते चले, यहाँ पर अगर कोई भी दुश्मन ब्रह्मोस मिसाइल को मारने की कोशिश करेगा तो इसके बारे में मिलता है कि ये काम करना उसके लिए आसान काम नहीं होगा।
क्योंकि इसे मार गिराना एक तरीके से असंभव है। इसके बारे में मिलता है ये अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की तुलना में दोगुनी स्पीड से वार करती है। इसके बारे में ये भी मिलता है कि ये 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जिसके माध्यम से ये किसी भी बड़ी से बड़े दुश्मन को आसानी से मिट्टी में मिला सकती है। दोस्तों, इसको लेकर खबर निकल के आ रही है कि इसको हल्के विमान में तो लगाया ही जाएगा, साथ ही इसको पनडुब्बियों में भी लगाने के लिए इस पर काम किया जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा विमान में इसे लगाने के काबिल बना दिया जाएगा। इस मिसाइल के बारे में मिलता है कि ये किसी भी दुश्मन को नजर नहीं आती है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा रहती है कि जब तक दुश्मन इसको देखता है वो दुश्मन तक पहुंच चुकी होती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने एक बार उनसे कहा था कि वो चीन के खिलाफ क्वाड को मजबूत कर रहे हैं। रणनीतिक रूप से बेहद अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का कई देश के साथ सीमा को लेकर विवाद है। वो इस क्षेत्र में क्वाड के गठन के बाद ही उसका विरोध करता रहा है। इस साल फरवरी में चीन ने क्वाड गठबंधन को उसके उदय को रोकने और अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक हथियार करार दिया। सिएटल में पार्टी के लिए धन जोड़ने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बाइडेन ने कहा था, मैंने शी जिनपिंग को संकेत दिया था कि मैं क्वाड के बीच सहयोग को बढ़ा रहा हूँ। इस पर उन्होंने कहा, आप हमें प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं है। हम उन लोगों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ काम करने का अवसर है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने कहा कि भारत समेत अन्य देशों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन तानाशाह जिस बात से सबसे ज्यादा डरते हैं वो ये धारणा है कि हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और उनके विपरीत काम करते हैं जो वास्तव में निरंकुश हैं। उन्होंने कहा कि केवल चीन और रूस की बात नहीं हो रही है, कई और देश हैं जैसे फिलीपींस। बाइडेन ने कहा कि जब ये निर्वाचित हुए तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोचा कि वो आसानी से नाटो को तोड़ने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि ये शुरुआत से ही उनके उद्देश्य का एक हिस्सा था। मैं ये 8 साल में कह रहा हूँ। बाइडेन ने कहा कि हालांकि विडंबना है कि उन्हें वही मिला जो वो नहीं चाहते थे। वो यूरोप पर प्रभाव जमाना चाहते थे। इसके बजाय फिनलैंड के राष्ट्रपति ने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं और नाटो में शामिल होना चाहते हैं, और स्वीडन भी नाटो में शामिल होना चाहता है। उसके कदम से उसके विपरीत परिणाम सामने आ रहे हैं जो वो चाहते थे। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।